ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 175। मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश, त्रिपुरवासियों का उसे स्वीकार करना, वेद धर्म के नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्माचरण की प्रवृत्ति। व्यास जी बोले, उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार बोले, उसे दीक्षा देकर नारद आदि शिष्यों द्वारा सेवित चढ़ कमलों वाली अरिहन यति से दैत्यराज से कहा। अरिहन बोले, है दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो। जो वेदांत का सार सरस्व परोत्तम तथा रहस्यमय है, वह संसार करता तथा कर्म से रहित और अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं विनिष्ट भी हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी है, उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, कोई दूसरा उसका शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये नाम भी उन नामधारियों के द्वारा अनादि से एक ही अरिहन ही है। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेके मच्छर तक का शरीर अपने समय से नष्ट हो जाया करता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं कोई भी विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, मैथुन, निद्रा तथा भय समान है। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे जब तक हम प्यासे होते हैं तब प्रसन्नतापूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं। किसी में न्यूनाधिक्य नहीं होता। रूप लावण्य से युक्त चाहे सहस्त्र स्त्रियां क्यों न हो, किंतु सहवास काल में एक स्त्री का संभोग संभव है। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, किंतु अपने अधिरोहण के समय एक का ही उपयोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले को जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रा से व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वालों को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों को मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। यदि बुद्धिमान बुद्धि विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान हैं। ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोक की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रिलोक का पाप लगता है। इसलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है और आत्मा को पीड़ा पहुंचाने वाला पाप दूसरा के अधीन न रहना भी मुक्ति है और अभिलषित भोजन की प्राप्ति ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है। इसलिए नरक से डरने वाले मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है और अहिंसक स्वर्ग को जाता है। संसार के अनेक प्रकार के दान हैं, परंतु तुच्छ फल देने वाले उन दोनों से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। अभयदान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनुष्यों ने अनेक शास्त्रों का विचार करके इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए 4 दानों का वर्णन किया है। भयभीत लोगों को अक्षय प्रदान करना चाहिए, रोगियों को औषधि देनी चाहिए, विद्यार्थी को विद्या देनी चाहिए और भूखों को अन्न भी प्रदान करना चाहिए। अनेक मुनियों ने जो जो दान कहे हैं, वे अभयदान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हुए। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव से तथा बल के अविचिंत्य समझकर केवल यश तथा अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। बहुत धन उपार्जन कर
द्वादशायतनों का भी चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ? 5 कामेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन एवं बुद्धि, यही शुभ द्वादशायंत कहा गया है। प्राणियों के यही पर स्वर्ग और नरक हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख का ही नाम नरक कहा गया है। सुखों का भोग कर लेने पर जो इस देह का परित्याग होता है, तत्व चिंतकों को इस पर ही परम मोक्ष जानना चाहिए। वासना सहित समस्त कलेशों को नष्ट कर हो जाने पर अज्ञान के नाश को तत्व चिंतकों को मोक्ष जानना चाहिए। वेद वेदता इन श्रुतियों को प्रमाणित करते हैं कि किसी भी प्रकार की प्राणी की हिंसा न करें। हिंसा में प्रवृत्त रहने वाले अन्य कोई भी श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निष्टमादि यज्ञों में संबंध और पशुवालंबन श्रुति है, वह तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और असज्जनों के लिए है। पशुवध के संबंधित श्रुति तो ज्ञानियों के लिए प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काटकर पशुओं का वध कर कर उनके रुधिर का कींच बनाकर तथा आग में तिल घी आदि जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति से अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुरवासियों को सुनाकर वह यति आदर से वेदों के विपरीत वेद मात्राओं को सुख देने वाले और प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्मा का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती और जब तक वृद्धावस्था दूर है तब तक सुख का उपभोग करते रहना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर और वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? इसलिए सुख चाहने वाले को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान करना चाहिए। जिनका जन्म मांगने वालों की प्रवृत्तियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी भार युक्त है, समुद्र, पर्वतों और वृक्षों से नहीं। यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला था, संचित धन विनिष्ट हो जाने वाला है। ऐसा जानकर ज्ञानवान को देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। यह शरीर कुत्ता, कौवों और कीटों का प्रातःकालीन भोजन है और शरीर अंत में भस्म होने वाला है, ऐसा वेद में ठीक कहा गया है। लोगों को जाति कल्पना व्यर्थ की ही कही गई है। सभी मनुष्य समान हैं, तो कौन उच्च और कौन नीच? प्राचीन पुरुष कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके विख्यात दक्ष तथा मरीचि 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष की सुंदर नेत्र वाली 13 कन्याओं से धर्मपूर्वक विवाह किया तो फिर इस समय अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के लिए यह गम्य है या अगम्य, ऐसा विचार व्यर्थ ही कहा गया है। मुख, बाहु, जंघा और चरणों को चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों ने यह कल्पना की है जो कि विचार करने पर ठीक नहीं लगती है। एक ही पुरुष से, एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए हो तो भिन्न भिन्न वर्णों के किस प्रकार हो सकते हैं? अतः वर्ण और अवर्ण का भी विभाग उचित नहीं प्रतीत होता है और इसलिए किसी को भी मनुष्य को कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, दैत्यपति तथा त्रिपुरवासियों से आदरपूर्वक ऐसा कहकर शिष्य सहित उस यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पातिव्रत रूपी महान स्त्री धर्म को और समस्त पुरुषों के जितेंद्रिय धर्म को खंडित कर दिया। देव धर्म, श्रद्धा धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत तीर्थ, विशेष रूप से श्रद्धा, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन और विशेष रूप से पूर्व काल में किए जाने वाले स्नान दान आदि, इन सबका खंडन किया। हे विप्रेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ? मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। त्रिपुर की सभी स्त्रियां उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गई और उन्होंने पति की सेवा में उत्तम विचार का त्याग कर दिया। आकर्षण और वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपने मनोरथ सफल करने लगे।
अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासीपुर की स्त्रियां आदि सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी पूर्ववासियों में अपने धर्मों का सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। हे प्रभु, उन देवादिदेव विष्णु जी की माया से उस आज्ञा के स्वयं दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश कर दिया। उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेशों से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर वह बाहर चली गई। इस प्रकार विष्णु के माया से निर्मित उस प्रकार के बुद्धि मोह को उन्हें क्षण भर में देखकर वे नारद जी कृतार्थ हो गए। उन नारद जी ने भी उन मायावी जैसा रूप धारण कर लिया, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुने, दोनों भाइयों तथा मैं सहित वह दैत्यराज भी शिवजी की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 175 संपूर्ण हुआ।